हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 10th में लेक्चर 85 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 14 और आज करेंगे आगे का टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बेटा मीडियन के बारे में, माध्यक के बारे में। सबसे पहले मीडियन या माध्यक होता क्या है। मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन द डाटा। माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। आपके पास कोई भी डाटा दे रखा है, उस डाटा में से अगर हमें बीच का ऑब्जर्वेशन निकालना है तो वो हम मीडियन की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अगर डाटा आपके पास अनग्रुप्ड है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि बेटा ग्रुप्ड डाटा कैसा होता है और अनग्रुप्ड डाटा कैसा होता है। अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट वी अरेंज द डाटा वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी डाटा होता है उनकी सारी ऑब्जर्वेशन को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। फिर वो हमारे नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड है कि एन आपका ओड है तब कैसे मीडियन निकलेगा, और एन आपका अगर इवन है तब कैसे मीडियन निकलेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एन ओड है मतलब मान लो कोई भी डिजिट ले ली, 2 1 5 7 3 ओड ले ली हमने। फर्स्ट स्टेप क्या है, हम इन्हें लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 1 2 3 5 7 लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। इफ एन इज ओड द मीडियन इज द एन प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या होगी, इसमें जो n है उसको एक जोड़ के उसका हाफ कर देंगे। अब एक क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 हैं। 5 का हाफ तो हो नहीं सकता, तो 5 में एक जोड़ो, कितने होंगे 6। 6 का आधा करो। थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी क्या है, मीडियन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे मीडियन आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अगर मान लो n आपके पास इवन है, एक नंबर और ले लिया, मान लो इसमें 7 ही और है, तो असेंडिंग में लिखेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्या आएगा, 1 2 3 5 7 7, ये बना। n इवन है, बिल्कुल n क्या है आपके पास, 6 है। 6 का तो हाफ हो सकता है, बट मीडियन कैसे निकलेगा, द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ द n बाय 2th ऑब्जर्वेशन एंड n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। n का हाफ करो वो, और उससे अगले टर्म दोनों की एवरेज, एवरेज मतलब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। n 6 है, 6 का आधा करेंगे थर्ड, 1 2 थर्ड तीसरी ऑब्जर्वेशन और चौथी ऑब्जर्वेशन, इनको जोड़ के और इसका आपने हाफ कर देना है। 5 और 3 8, 8 का आधा करेंगे 4। यहाँ पे अब मीडियन आपके पास क्या आ गया, 4। ये काम करते हैं हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए, और ये सारा हमने बेटा 9th क्लास में पढ़ा भी था। अब बेटा 10th क्लास में हम पढ़ेंगे मीडियन निकालना ग्रुप्ड डाटा के लिए। ग्रुप्ड डाटा के लिए हम मीडियन कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा। अगर हमारे पास बेटा अनग्रुप्ड डाटा है तो उसमें मीडियन माध्यक निकालने का तरीका हमारे पास अलग था। जब हमारे पास ग्रुप्ड डाटा आता है, ग्रुप्ड डाटा मतलब आपको ऐसे दे रखा होता है 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी, फिर 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, इस टाइप के डाटा को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड डाटा। इस टाइप का अगर डाटा है और आपको निकालना है माध्यक, तो ये आपका फॉर्मूला है, क्या, L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से मेमोराइज करना है, और इनकी वैल्यू हमने डाटा से कौन सी उठानी है वो देखिए। यहाँ पे एक नया वर्ड आपके पास आया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। मान लो आपके पास ऐसे है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहीं तक ही, और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, 1 के सामने तो 1, 1 बाय 1 उनको ऐड करते जाएंगे। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15। इस तरह से ये है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, बट इस फॉर्मूले में हमने L क्या लेना है, n बाय 2 क्या लेना है, CF क्या लेना है, F क्या लेना है, H क्या लेना है, वो मैं इसी एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
एल लेना है आपने लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब इनमें से माध्यक वर्ग कौन सा आएगा वो हमें बताएंगे एन। एन का मतलब इनका टोटल 15 है, टोटल 15 का हाफ करो कितना आया 7.5। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 7.5 कहाँ पड़ेगा बेटा, ये 1 तक, ये 3 तक, ये 8 तक, इसी में पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने एक सर्कल सा लगा लेना है। ये आ गया आपके पास माध्यक वर्ग मीडियन क्लास। एल लेनी है इसकी लोअर लिमिट, ठीक है। एन, एन वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इनका टोटल लेना है। सी एफ, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसी क्लास की आपने फ्रीक्वेंसी लेनी है। एच, क्लास साइज वर्ग माप, इनका डिफरेंस कितना है बेटा 10 का है। इस तरह से आपने सारा डाटा उठाना है, फॉर्मूले में पुट करना है और वो आपका आ जाएगा बेटा मीडियन। ये तो था फॉर्मूला बेसिक। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जाम्पल 7, a survey regarding the heights of 51 girls of class 10th of a school was conducted and the following data was obtained। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ये हमें डाटा दे रखा है। फाइंड द मीडियन हाइट, माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप ध्यान से देखो बेटा, इस डाटा को देखो, क्या ये हमारे पास इंटरवल्स में है? नहीं है। कैसे दिया इसने, लेस देन 140, 140 से कम, लेस देन 145, 145 से कम, लेस देन 150, 150 से कम, इस तरह का डाटा दे रखा है। और यहाँ देखिए क्या है, 4 है, 11 है, 29, 40, 46, 51। ध्यान से देखें तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है। सबसे पहले हमें मीडियन निकालने के लिए रिक्वायर्ड फॉर्म में टेबल बनानी पड़ेगी। देखिए बेटा वो टेबल कैसे बनेगी, इस तरह से बनाएंगे हम टेबल। 140 से कम बिलो 40, फिर 5 का ले लेंगे। अगली हमें क्या दे रखी थी, 145 से कम, फिर हमें 150 से कम, इस तरह से दे रखा था। 5 का डिफरेंस है तो हमने 5 के इंटरवल ले लिए। हमने फ्रीक्वेंसी को देखा, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी, वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। अब इंटरवल की कैसे निकालेंगे, फर्स्ट के सामने तो वही रहेगी, 140 से कम वाली है। 140 से 145 कैसे निकलेगी, 11 में से बेटा 4 को घटा दो। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास है 140 की टेबल और ये आपके पास 145। यहां से कम कितने हैं, 4 बच्चे हैं, और यहां से कम कितने हैं, 11 बच्चे हैं। तो इनके बीच में कितने आए बेटा, 11 में से 4 गए, 7 ही बच्चे तो आए। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। फिर 145 से 150, 29 में से हमने 11 घटा दिए, 40 में से हमने 29 घटा दिए। इस तरह से हमने निकाली फ्रीक्वेंसी। अब ये है हमारी एफ। टोटल कितना है, दिख ही रहा है हमें 51। 51 का हाफ करेंगे बेटा, कितना आएगा 25.5। अब 25.5 कहाँ आएगा, इसमें आएगा। तो यहाँ पे लगा लिया हमने ये एक सर्कल सा, ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। एल क्या लेंगे हम, 145, एल लेंगे हम 145। सी एफ, सी एफ क्या लेंगे हम, इस मीडियन क्लास से ऊपर वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11, सी एफ हमारी हो जाएगी 11। एफ क्या लेंगे हम, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 18। एच वर्गमाप हम क्या लेंगे, इन सब का डिफरेंस कितना है बेटा, 5 का है। तो एच की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। अब तो हमने फॉर्मूले में रखना है और कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और सारे के साथ एच की गुना। एल की वैल्यू रखो 145 प्लस n/2, अभी अभी हमने निकाला 25.5 माइनस सी एफ हमारी है 11 बटे में फ्रीक्वेंसी कितनी है 18, एच कितनी है
5। इन सब को सॉल्व करके बाद में 145 में जोड़ना है, ठीक है। प्लस 25 में से 11 गई, ये बना हमारे पास 14.5 और इसकी हम 5 से गुणा कर दें, 14 पंजे 72.5। इन सब की कैलकुलेशन क्या आई, 72.5 अपॉन में 18। इसको 18 से भाग देंगे, 18 चौके 72, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। और अब उसको आप 145 में जोड़ोगे तो 149 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमारे पास इस फॉर्म में टेबल होनी चाहिए, इंटरवल्स होने चाहिए, उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, 1 बाय 1 प्रीसीडिंग घटा के हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। फिर तो हमें फॉर्मूले के लिए L n/2 CF F और H की वैल्यू चाहिए, जो हमें इसी टेबल से मिलेंगी। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 8 देखिए बेटा, द मीडियन ऑफ द डाटा इज 525। माध्यक दे दिया है हमें। फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल n आपके पास 100 है तो इस फ्रीक्वेंसी में जो x है और ये y है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम माध्यक निकालते हैं, यहाँ पे हमें माध्यक दे रखा है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू आनी चाहिए और y की क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म की। देखिए बेटा, ये दोनों डाटा तो हमें दे रखा है। फर्स्ट स्टेप क्या था, हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। कैसे, फर्स्ट वाली के सामने तो फर्स्ट वाली लिखनी है, अगली अगली ऐड करते जाएंगे। 5 और 2 7, 7 और x 7 प्लस x, 7 प्लस x में 12 जोड़ेंगे, 12 और 7 19 प्लस x, 19 प्लस x में 17 जोड़ेंगे, 36 प्लस x, 36 में 20 जोड़ेंगे, 56 प्लस x, फिर y और जोड़ देंगे, 56 प्लस x प्लस y, फिर 9 जोड़ देंगे, फिर 7 जोड़ देंगे और फिर 4 जोड़ देंगे। ये आ गई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना है, 100 है। ये हमने जोड़ा ही तो है इनको 1 बाय 1। एन हमारे पास कितना है, 100। तो 100 76 प्लस x प्लस वाई 100 और x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास 24। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, कि x और y जो हमें निकालने थे उनका जोड़ 24 आएगा। अगर एक निकल गया तो दूसरा निकल ही जाएगा, बिल्कुल। अब माध्यक हमें दे रखा है 525, तो ये कहाँ आएगा, इसी में आएगा। तो ये आ गया हमारे पास माध्यक वर्ग। वैल्यूज हमने यहां से उठानी है। मीडियन की वैल्यू है हमारे पास, L कितना आएगा 500, n/2 100 का हाफ कर दो 50, CF आएगी इससे ऊपर वाली 36 प्लस x, बाहर माइनस का साइन था तो ये माइनस का बन गया, अपॉन में f तो हमने इसी की उठानी थी 20, h इनका डिफरेंस 100। अब तो इसको सॉल्व करना है बेटा, 100 से इसको काटा 5 पे, 525 इक्वल टू 500 प्लस 50 में से 36 गए, 14 माइनस एक्स और किससे गुणा हो रही है, 5 से। गुणा कर दो 5 से, 500 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू निकालनी है तो x एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, x की वैल्यू क्या आ गई है 9, और जैसे ही x की वैल्यू 9 आई यहाँ रख दो, y की वैल्यू क्या आएगी बेटा 15 आएगी, और हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। तो ठीक है बेटा, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो हमारे पास इस फॉर्म में टेबल आनी चाहिए। हमें वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है, फर्स्ट के सामने फर्स्ट वाला और उसके बाद 1 1 1 बाय ऐड करते गए, इनका जोड़ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट कॉलम का जोड़ इक्वल आता है। फिर हमने उसका हाफ किया, वो n/2 की वैल्यू आई, पर हमने इंटरवल कौन सा लेना है वो हमें क्वेश्चन में दे दिया कि माध्यक कितना था 525, तो 525 तो 500 से 600 इनके बीच में ही आएगा ना। तो L हमने ये उठानी है, CF हमने ये उठानी है, F हमने ये लेनी है, H इनका इंटरवल लेना है। बाकी तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x को हमने एक तरफ रख लिया, बाकी एक तरफ कर लिया। जैसे ही x की वैल्यू आई, इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखी, हमें y की वैल्यू मिल गई और हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी।
तो ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.3 को। डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स ले लीजिएगा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।